बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। नाज़रीन कराम, मैंने अभी सूरह बक़रा आयत नंबर 185 की तिलावत की। इस मुनासिबत से आज जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है हज की नीयत से पैदल सफ़र करना। आज एक मसला बहुत चला हुआ है। एक आदमी, शिहाब नामी एक आदमी केरल से चल पड़ा है और उसने ये नज़र माना है, या फिर उसकी माँ के बदले, यानी कि उसकी माँ ने नज़र मानी थी, यानी कि उसी को पूरा करने के लिए वो हज करने जा रहा है। वो हज करने जा रहा है, वो भी पैदल जा रहा। तो ये पैदल चलना, हज के लिए जाना, ये कहाँ तक सही है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे हक बात कहने, हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। सबसे पहले मैं 3 हदीस पेश करता हूँ, 3 हदीस मैं पढ़ता हूँ। दलील सुनन तिरमिज़ी की हदीस है और हदीस नंबर 1536। नज़रत इम्राअतुन अन तमशिया इला बैतिल्लाह फसुइला नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दालिक फ़क़ाल इन्नल्लाह लग़निय्युन अन मशिय्या मुरूहा फलतरकब। एक औरत ने नज़र मानी कि वो बैतुल्लाह तक हज करने के लिए जाएगी, वो भी पैदल जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के बारे में पूछा गया कि यह मसला कहाँ तक सही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह लग़निय्युन अन मशिय्या मुरूहा फलतरकब, कि अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज है। उसको हुक्म दो कि वो पैदल नहीं बल्कि सवार होकर जाए, सवारी पे सवार होकर जाए। तो पहली हदीस हो गई। दूसरी हदीस सुनन तिरमिज़ी की हदीस है और हदीस नंबर 1537। मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशैखिन कबीर यतहादा बैन अबनैहि फ़क़ाल मा बालु हादा क़ालू या रसूलल्लाह नज़र अन यमशिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक बूढ़े आदमी से हुआ, जो बूढ़ा अपने 2 बेटे के सहारे चल रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मामला क्या है, क्यों इस तरह चल रहा वो बूढ़ा आदमी दोनों बेटे के सहारे। तो कहा कि अल्लाह के नबी इसने नज़र मानी कि बैतुल्लाह तक जाएगा पैदल हज करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह लग़निय्युन अन तअदी बिहादा नफ्सह, कि अल्लाह ताला उसके पैदल, यानी कि उसकी जान को अजाब देने से बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को हुक्म दिया कि उसको पैदल नहीं बल्कि वो सवारी पर सवार होकर जाए। दूसरी हदीस हो गई। तीसरी हदीस सुनन अबी दाऊद की हदीस और हदीस नंबर 3304। अन्नहु क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उख्ती नज़रत अन तमशिया इलल बैत फ़क़ाल इन्नल्लाह ला यसनअ बिमशी उख्तिका इलल बैत शैअ। उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मेरी बहन ने नज़र मानी है कि बैतुल्लाह तक जाएगी पैदल हज करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका पैदल चलना, यानी कि तुम्हारी बहन का पैदल चलना, हज के लिए जाना बैतुल्लाह तक, अल्लाह उसको कोई सवाब नहीं देगा। तो इन तीनों हदीस से ये बात मालूम हुई कि बैतुल्लाह तक पैदल चलकर जाना, वो भी हिंदुस्तान से, सही नहीं है। आज वो बंदा चल पड़ा। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आपको उतनी ही इबादत करने का मन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवारी पर सवार होकर गए थे। आप इस बात को याद रखिए। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर नबी वसल्लम की इत्तिबा करना है, अगर ज़्यादा ही इबादत करनी है आपको, तो आप पैदल नहीं बल्कि सवारी पर सवार होकर जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर ही सवार होकर गए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार होकर गए, तो आप भी जाइए अगर इतनी ही आपकी इबादत करने का मन है तो। लेकिन नहीं, हमें और आपको तो पैदल चलना है। एक जुनूनियत चढ़ गई है, जुनूनी मुसलमान बन गया। जी नहीं, आपको पैदल नहीं जाना बल्कि सवारी पर सवार होकर जाना है। और कुरान क्या कहता है कि वाद्दिन फिन्नास बिलहज्ज रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। सूरह हज आयत नंबर 27,
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप हज का ऐलान कर दीजिए, लोग पैदल सफ़र करके आएंगे और सवारी पर सवार होकर आएंगे, दूर दराज रास्ते से आएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुस्तान से आप पैदल चले जाएंगे, नहीं, बल्कि जो दूर दराज के हैं वो सफ़र करके आएंगे। और जो आयत है यानी कि पैदल चलना, और ये मक्के ही के लिए है, यानी कि मक्के के अंदर जो आसपास के लोग हैं, मक्के ही के अंदर वो लोग पैदल सफ़र करके आएंगे, ना कि दूर दराज के लोग पैदल सफ़र करके आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सेकंड के लिए मान लेता हूँ आपने पैदल चला, आप अभी जा रहे हैं पैदल, इतने दूर का सफ़र करेंगे आप, रास्ते में कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, आप हिंदुस्तान के अंदर जा रहे हैं तो लोग आपकी मदद भी कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आप तो इंटरनेट पर अभी ट्रेंड कर रहे हैं ना, इसलिए लोग आपको पहचान रहे हैं। फिर जब आप हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ आपको देखने वाला कौन होगा, वहाँ आपकी जानकारी लेने वाला कौन होगा, आपको पूछने वाला कौन होगा, खाना पीना देने वाला कौन होगा। रास्ते में आप बीमार पड़ जाएंगे, रास्ते में आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, तो आपको देखेगा कौन, मेरा ये सवाल है, आपको देखेगा कौन। और अल्लाह क्या कहता है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, अल्लाह ताला आसानी को चाहता है, यानी कि हमारे साथ अल्लाह ताला आसानी बरतना चाहता है, ना कि परेशानी हमें और आपको परेशानी में डालना चाहता है। लेकिन आप तो ऐसे हैं कि आप खुद ही अपने आप को परेशानी में डाल लें। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, सूरह बकरा आयत नंबर 195, कि तुम अपने आप को बर्बादी में मत डालो, तुम अपने आप को हलाक मत करो, बर्बाद मत करो। आजकल वही हो रहा है, देखिए पैदल जा रहा है, तो मेरे भाई पैदल ना जाना। मेरा पैगाम सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको उतनी इबादत करनी है तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हज किया है आप भी उस तरह कीजिए, यानी कि आप भी सवारी पर ही सवार होकर जाइए। और मेरा एक सवाल ये भी है कि आज वो बंदा पैदल चलकर जा रहा है, अब जब पहुंच जाएगा तो क्या वो पैदल ही आएगा? फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया उसके सारे अहकामात को हमें और आपको निभाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।